नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर में ऐसी सड़क भी जो लोक निर्माण विभाग थत्योड़ के अंतर्गत आती है और इस मोटर मार्ग का निर्माण लगभग 20 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था, किंतु आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सड़क की हालत बद से बदतर बनी हुई है। जगह जगह पर आने वाला मलबा व सड़क पर बने गड्ढे इस सड़क की दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं विकासखंड मुख्यालय थत्योड़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित परोड़ी गांव को जाने वाली सड़क की बदहाली की। जिस प्रकार से आज शासन प्रशासन सरकार सड़क निर्माण के बड़े बड़े दावे प्रस्तुत कर रही है, किंतु परोड़ी गांव की यह सड़क आईना है जहां साफ साफ देखा जा सकता है कि आज भी पहाड़ की कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बना तो दिया पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण इस सड़क की हालत को सुधारने के लिए हमेशा सरकार, जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम विनीत लिखवार है और मैं अभी प्रेजेंट में परोड़ी से ग्राम प्रधान हूँ और मैं एक सोशल मीडिया के जरिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव की रोड है परोड़ी ग्राम सभा की, जिस रोड को 30 से 40 साल इसको हो चुके हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री जी थे हमारे हरीश रावत जी, जिन्होंने एक घोषणा करी थी यहाँ पे कि ये रोड डामरीकरण और पक्कीकरण का उन्होंने घोषणा करी थी, जो कि जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करी गई प्रशासन शासन की। और ये रोड जो आती है हमारे PWD के अंतर्गत ये रोड आती है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि प्रशासन शासन से कि इस रोड में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सितारगंज में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं। क्षेत्र में 35 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 15 लोग ग्राम कंटेनमेंट जोन सिद्धनवदिया के निवासी हैं। अन्य सभी सितारगंज नगर से संबंधित है, जिनमें 3 महिला अस्पताल के कर्मचारी, 3 आशा वर्कर, 7 लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग की गई थी, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के वार्ड नंबर 6 में एक आशा कार्यकर्त्री के संपर्क में आए 5 लोग भी पॉजिटिव आए हैं, जबकि 2 लोग ब्लू क्लिनिक में कार्यरत है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लंबे समय तक कोरोना से अछूता रहे सितारगंज पर अब कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। हुई थी 35 लोगों की, जिसमें कि जो 15 लोग हैं वो सिद्धनवदिया कंटेनमेंट जोन है हमारी, उसमें पाए गए हैं। और उसमें एक PWD कर्मी जो खटिया में कार्यरत है, उनका सिद्धनवदिया में निवास था, तो वो पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी, जिसमें कि 15 उनके क्लोज कॉन्टैक्ट वाले आए हैं। उसी प्रकार से वार्ड नंबर 6 में जो एक आशा का प्रकरण रहा था, तो उस संबंध में भी उस क्षेत्र में हमको 5 क्लोज कॉन्टैक्ट वाले मिले हैं। तो 5 वहाँ के हैं, 2 हमारे ब्लू क्लिनिक के हैं और जो 7 हैं उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के आधार पर उनका सैंपल लिया गया, तो वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार से 6 हमारे और अन्य 6, जिसमें कि 3 हमारे आशा वर्कर हैं और 3 महिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो इस प्रकार से टोटल 35 हमारे क्षेत्र के लोग सितार के नानक मत्ता के संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें कि अब हम उपचार के लिए रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजेंगे और जैसा जिलाधिकारी महोदय का हमें निर्देशन प्राप्त होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा के शहीद देव बहादुर के गोरी कला गांव में उत्तराखंड सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार वालों से मुलाकात की और उनको हर संभव सरकार की तरफ से मदद देने का भरोसा जताया। इसके साथ ही शहीद देव बहादुर के सम्मान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरी कला का नाम बदलकर शहीद श्री देव बहादुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरी कला रखा गया। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद हुए देव बहादुर के बलिदान को देखकर युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस विपदा की घड़ी में परिवार वालों को भगवान शक्ति प्रदान करे। श्री देव बहादुर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं अपनी बहुत बड़ी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद देव बहादुर युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े प्रसंग बनेंगे। इनको देख के नई उम्र के बच्चे बहुत कुछ सीखे, राष्ट्रभक्ति की भावना सीखेंगे। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट।
10 माह पूर्व बिलासपुर रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में क्षत विक्षत अवस्था में मिले गदरपुर क्षेत्र के युवक का शव के मामले की जांच कर रही पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घटना का खुलासा किया है। विगत 21 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर के गांव चकफेरी में बिलासपुर पुलिस को नाले के अंदर एक सड़ी गली लाश मिलती है, जो गदरपुर के नगर निवासी विपिन की थी, जबकि उसके पिता ने गदरपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। लाश मिलने के बाद उन्होंने कई लोगों पर शक जाहिर किया, लेकिन पुलिस के द्वारा कई बार पूछताछ में कोई कड़ी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सूचना के बाद पुलिस लखविंदर उर्फ लखा को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ में आरोपी लखा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि विपिन और मैं बिलासपुर में स्मैक लेने गए थे और जब स्मैक लेकर लौटते समय स्मैक को पीने के दौरान कहासुनी हो गई तो उसका गला घोट दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जिस पर मैंने लाश को नाले में डाल दिया और उसकी बाइक 6000 रुपए और मोबाइल लेकर वापस आ गया और प्रेमनगर पुलिया पर आकर बाइक खड़ी कर दी और टेम्पो पर बैठकर अपने घर आ गया। तो वहीं क्षेत्राधिकारी दीपशिका अग्रवाल ने विपिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसका मोबाइल बरामद कर आरोपी लखविंदर सिंह उर्फ लखा को जेल भेज दिया। 13 अक्टूबर की बात है। एक विपिन शुक्ला नाम व्यक्ति की गुमशुदगी उसके पिताजी द्वारा लिखवाई गई थी। तो एक बिलासपुर के चकफेरी गांव में 21 अक्टूबर को एक सड़ी गली हालत में एक शव बरामद हुआ था और शिनाख्त करने में वो विपिन शुक्ला का पता लगा था। इसके आधार पे जो विपिन शुक्ला है, इनके मृतक हैं, उनके पिताजी के द्वारा तहरीरी सूचना पे जो एक जिसमें अभियुक्त है बाइस्तवा, उसके खिलाफ एक तहरीरी सूचना दी गई थी और इस पे मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया था। शव की जब बरामदगी हुई तो उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम की जो इसमें थोड़ा देरी हुई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें हमने इसका विस्तार भी प्रिजर्व करवाया था। अब जब सारे हमने साक्ष्य इसमें संकलन करे, उसके आधार पर अभियुक्त को कल इसकी गिरफ्तारी की गई है और आज इसको पेश किया जाएगा। जो हमारे पास इसकी विस्तार रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें नुमान नाम का ऑर्गेनोक्लोरो एक पॉइजन है वो इसकी बॉडी में मिला। इसमें हमने इससे जो अभियुक्त है इससे पूछताछ की गई थी तो ये दोनों ही स्मैक लेने वाले थे, नशेड़ी थे, तो उसको लेकर इन दोनों में लड़ाई हुई है। उसमें इसके द्वारा इसको खिलाया गया स्मैक नहीं ले सकते। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। महाविद्यालय छात्र संगठन जय हो ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय मनमोहन जिकवाण की स्मृति में जय हो ग्रुप से जुड़े छात्रों ने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। राष्ट्रगंज स्थित स्वर्गीय मनमोहन जिकवाण के निवास स्थित परिसर में आयोजित वृक्षारोपण करते हुए स्वर्गीय मनमोहन के भाई त्रिभुवन जिकवाण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वर्तमान में जय हो छात्र संगठन का लक्ष्य 15,000 वृक्ष लगाने का है। साथ ही मंगलवार को जय हो छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने 100 फलदार पौधों का रोपण किया। उन्होंने समाज के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरुण मोहन डोबरियाल है और आज हम लोग यहाँ पे श्री मनमोहन जिकवाण जी की स्मृति में कई सारे वृक्ष यहाँ पे लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये इस जंगल में हम पिछले कई महीनों से फलदार वृक्ष लगा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एस्टिमेट कम से कम 15 से 20 हज़ार पेड़ लगाने का यहाँ पे है, फलदार वृक्ष। इस मुहिम के चलते चलते जो ये पेड़ लगाने की जो मुहिम है इसमें हमने लोकल राष्ट्रगंज के कई महिलाओं और पुरुषों को यहाँ पे काम भी दिया है। काम कर रही है हमारे साथ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। इससे क्या हो रहा है कि महिलाओं को भी रोजगार हो जा रहा है और फिर जंगल की आप देखेंगे डेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो तो ख़त्म ही हो गई। तो जंगल की डेंसिटी को करने के लिए हम लोग थोड़ा उस तरीके से कर रहे हैं। तो मृदा संरक्षण भी होगा और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है इसमें फलदार वृक्ष जो हैं वो लोगों के लिए भी आगे खाने पीने का भी अरेंजमेंट अच्छा रहेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फार्म में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया गया, जिससे सितारगंज व शक्ति फार्म की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकेगी। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फार्म में फुल बॉडी सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया गया, जिसका आज विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चैम्बर लग जाने के बाद अब अस्पताल में आने जाने वाले सभी लोगों की मशीन द्वारा सैनिटाइजर किया जाएगा, जिससे इस कोरोना महामारी से लोग बचाव कर सकेंगे। पूरे क्षेत्र में आज के दिन आपको पता है पूरे विश्व में, देश में और सितारगंज में भी कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी पार्टी की और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मैं धन्यवाद करूंगा उन सबका कि उन्होंने मुझसे ये सैनिटाइजेशन टनल की रिक्वेस्ट करी थी। इसको यहाँ पे क्षेत्र में लगवाना बहुत ही ज़रूरी है
तो मैंने दोनों अस्पतालों में जो हमारा CHC सितारगंज है और PHC शक्ति फार्म है, दोनों में अपने स्तर से ये दोनों मशीनों को आज इंस्टॉल करवा दिया है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर से जाएगा वो पूरी तरह सैनिटाइज होएगा, उसके बाद वो अस्पताल में एंट्री करेगा। तो इससे क्षेत्र को महामारी से बचाने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। कल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को अग्रिम बधाई दी है। जो परीक्षार्थी परीक्षा के नतीजे में फेल हो जाते हैं, उनके लिए उन्होंने सलाह देते हुए धैर्य न खोने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षा जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं होती, अपनी कमियों को सुधारें और आगे बढ़ें। मैं जो बच्चे इसमें अच्छे अंकों से पास होंगे उनको शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बच्चे किसी कारण से हो सकता परीक्षा पास कुछ असफल हो जाए, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। और ज़िंदगी में कोई एक एग्ज़ाम जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। इस नाते कुछ कमी हो जाए तो उसको सीख के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक आध विषय में कहीं कमजोर पड़ने से, परीक्षा फल ठीक ना होने की वजह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको चुनौती मान के आगे मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं सबको बच्चों को अग्रिम शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। हर छोटी व बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए आप देखते रहें लोक संहिता। नमस्कार।